हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.1 का। आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफिया विधि से हल ज्ञात करें। तो हम लोग को ग्राफिया विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग का फर्स्ट प्रश्नावली 3.1 था, उसमें ग्राफ के रूप में सिर्फ व्यक्त करना था और इसमें ग्राफ के रूप में आप लोग को हल भी करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा x के मतलब कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है बाबू, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, माने जितना लड़की की संख्या है ना उतना लड़कों की संख्या जितना है उससे 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन को नोट कर लेना है बढ़िया तरीका से, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए भाई, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दिया, अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना है जी सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर में x और लड़कियों की संख्या बराबर में y। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, दो गो चर मानना है। ठीक है ना, दो गो चर मानिएगा x और y, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो बाबू आप लोग को क्या करना है, दो गो चर मान ली लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। उसके बाद हमको कंडीशन 1 यानी कि जो शर्त 1 है, ठीक है ना, इस पे हम लोग को फोकस करना है। कहता है कि 10 विद्यार्थियों ने, मतलब क्या लड़का और लड़की भाग लेता है, लेकिन लड़का और लड़की टोटल मिलाकर क्या विद्यार्थी होंगे और विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यानी कि x + y = कितना 10 है ना। और इसको हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट माना, समीकरण पहला मान लेना है। उसके बाद देखिए शर्त 2 है ना, शर्त 2 इसका यहाँ पर कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जितना लड़का है ना उससे 4 अधिक है, मतलब y बराबर क्या होगा, x + 4 लड़का से 4 अधिक होगा। ठीक है, अब आप लोग ये दोनों समझ गए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो y - x बराबर में क्या यहाँ पर 4 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम लोग को यहाँ पर x को इधर करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस से गुना करने पर। ठीक है, माइनस से अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x - y = -4। इसको हम लोग को क्या समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, माइनस से यदि गुना करेंगे तो। ठीक है बाबू, अब आप लोगों को करना क्या होगा बाबू, एक छोटा सा यहाँ पर पहले दोनों समीकरण को लिखिए, x + y = यहाँ पर 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे x का वैल्यू यदि 4 रख दे और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो y बराबर में हो जाएगा 10 - 4 = 6। पहला हम लोग यहाँ पर एक मान सारणी पहले हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसमें 3 गो खटाल बनाइए। ठीक है, x + y 2 गो डिब्बा बना दीजिएगा, 2 गो डब्बा बना दीजिए इसमें। ठीक है, 2 गो डब्बा बन गया जी। अब देखिए यहाँ पर यदि x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू 6 निकला ना, इसको यहाँ पर लिख देना है। अब अगर हम लोग y का वैल्यू 6 लेंगे, जैसे x + y = कितना है, 10 है। अगर हम लोग यहाँ पर x को रहने देते हैं और y का वैल्यू 6 लेते हैं तो वो x का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 6 बराबर में 4 है ना। अगर हम लोग x का वैल्यू 6 लिए तो y का वैल्यू 4 आया। ये पहला समीकरण हुआ, क्या ये क्या हुआ, समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा हम लोग लेते हैं। समीकरण दूसरा है x - y = -4, x - y = -4। यदि इसमें हम लोग x का वैल्यू -4 ले तो y का वैल्यू कितना निकलेगा बाबू, तो देखिए -4 y = कितना होगा जी, देखिए -4 और यहाँ पर -4 इधर +4 हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि -y बराबर में क्या 0 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस तो लगता नहीं है, यानी कि मान सारणी बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए x y, अगर हम लोग x का वैल्यू -4 लिए तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है इसको यहाँ पर हम लोग पहले 0 रखते, x का वैल्यू पहले हम लोग 0 रखते। तो देखिए x - y बराबर में -4 हुआ ना, ये हुआ कि नहीं जी, बिल्कुल हुआ। अब हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो -y बराबर में -4 -y बराबर में क्या -4 ही रह जाएगा, माइनस कट गया, यानी कि 4 आया। क्या आया बाबू, 4 आया। तो यहाँ पर 0 होने पर क्या आया, y का वैल्यू 4 आया। तो बाबू आप को इस प्रकार ले लिए, अब हम लोग का मान आ चुका है। अब हम इसको ग्राफ के कॉपी में दर्शाते हैं।
तो चलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेज का ले लिया है, ग्राफ कॉपी ले लिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार का आपको यहाँ पर एग्जाम में भी मिलता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले दोनों समीकरण के जो वैल्यू निकाले थे एक्स वाई का मान, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर बना लेंगे आलेख, ठीक है ना। आलेख आप लोग को दर्शाना है ना, तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच लिए। अब यहाँ पर एक ऐसे आप लोग को है ना एक्स अक्ष का निर्माण करना है। वाई अक्ष तो बना लिए जी, अब यहाँ पर एक्स अक्ष बनाना है, इसको भी बना लिए। अब देखिए इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं और इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक इकाई लिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हुआ और ये 4 हुआ और ये 5 हुआ और ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इसका वैल्यू पुट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी आप लोग एक एक के अंतराल में पुट करेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अच्छा इधर भी एक यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। बढ़िया तरीक़ा से यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू आप लोग को करना क्या होगा यहाँ पर जी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर क्या करना है, पहले 4 देखना है, ठीक है। समीकरण 1 में तो 4 बाबू यहाँ पर है और वाई अक्ष पर 6, तो 4 और 6 इसका देखिए तो 6 इधर यहाँ पर आ जाएगा और 4 भी यहाँ पर। ये बिंदु क्या होगा जी, 4,6 का बिंदु, ठीक है। 4,6 का बिंदु हो गया ना। अब देखिए हम लोग एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 4 रखेंगे। एक्स अक्ष पर 6 ये हुआ, वाई अक्ष पर 4 ये हुआ, तो यहाँ से आएंगे जी यहाँ पर। ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा आप लोग का 6,4 का बिंदु, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे, इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे बाबू, लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को क्या करना है, लाइन को मिला देना है। लाइन को आपको क्या करना है जी, मिला देना है। तो देखिए हम मिला लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको आप लोग मिला लीजिए, यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए। अब देखिए दूसरा समीकरण में x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, तो -4 और 0, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर -4, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा जी, -4,0, ठीक है। इस प्रकार ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब दूसरा है 0 x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4 +4, तो वो बिंदु तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू। वो बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। 0,4 का बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको भी। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको भी मिला लिए। तो बाबू अब आपको देखना है कि ये दोनों रेखा जो है ये इस बिंदु पर कट रहा है, ये बिंदु पर कट रहा है ना। तो ये बिंदु देखिएगा तो इधर से एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर ये बिंदु आ जाएगा 7 पर, ठीक है। 6 के बाद क्या ये बिंदु 7 होगा, मतलब एक्स का और वाई का है ना, एक्स वाई। ये यहाँ पर इसके सामने ये एक्स अक्ष के सामने कितना पर है, 3 पर, और वाई अक्ष के सामने ये है 7 पर, यानी कि 3,7। एक्स हम लोग माने थे लड़कों की संख्या और y माने थे लड़कियों की संख्या। तो x का वैल्यू निकला है 3 और y का वैल्यू निकला है 7। तो x मतलब क्या, लड़कों की संख्या। x का वैल्यू हमको कितना निकला जी, 3 निकला। y का वैल्यू कितना निकला, 4। टोटल स्टूडेंट भी आ गया अब आप लोग का 10 स्टूडेंट था, मिल गया ना जी। x का वैल्यू 3 और प्लस का 7 = 10, ये भी आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए। अच्छा एक बात आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए लड़का की संख्या कितना है जी, लड़का की संख्या 3 है और लड़की की संख्या कितना है, 7 है। 3 से 4 अधिक भी है। दोनों कंडीशन फॉलो किया ना, दोनों कंडीशन फॉलो कर दिया आप लोग का। अब आप लोग को इस प्रकार बनाना सीख गए होंगे, आंसर निकालना सीख गए होंगे, ग्राफ या विधि से कैसे हल करना होता है ये भी बात आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है ना जी। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर लेंगे।